मेवाड़ की ये धरती जिसने देश और दुनिया के अंदर शौर्य, वीरता और स्वाभिमान का संदेश दिया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की धरती को मैं नमन करता हूं। ये मेवाड़ की धरती का इतिहास आज भी हमारी वर्तमान भावी पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहा है और महाराणा प्रताप के शौर्य, वीरता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष, हिंदू राष्ट्र को बचाने का उनका संघर्ष दुनिया के इतिहास में प्रेरणादायी है। दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भी महाराणा प्रताप की वीरता, उनका शौर्य, उनका स्वाभिमान, उनका संघर्ष दुनिया के देशों को भी प्रेरणा देते हैं कि भारत की धरती में ऐसे वीर पैदा हुए हैं। और ये वही धरती है जिस धरती पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ। लेकिन राज तिलक जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने राजा के रूप में नहीं, प्रजा की सेवा के लिए, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए, यहां के लोगों की रक्षा करने के लिए, यहां के लोगों के स्वाभिमान के लिए, यहां के आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। उस समय उनके पास भी राज शासन की तरह, वैभव की तरह जिंदगी जीने का अवसर था, लेकिन उन्होंने राजसी वैभव की जिंदगी जीने की बजाय गांव ढानी में रहने वाले ये हमारे स्वाभिमानी जनता जो अपनी स्वाभिमान, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान कर सकती है, जब युद्ध का समय आया, राणा पूंजा अपनी भील सेना को लेकर युद्ध के मैदान में आए। हाथ में हथियार थे, लेकिन स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अबुद्ध साहस था। उनके पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन गांव ढानी के उन हथियारों को लेकर राष्ट्र की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए वो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने आए। ये धरती बहुत वीरता, शूरता की धरती है। महाराणा कुंभा का इतिहास, महारानी पद्मिनी का शौर्य, ऐसे वीरता के कई इतिहास इस मेवाड़ की धरती के हैं। और देश और दुनिया के लोग इतने सालों बाद भी कि मेवाड़ की धरती पर ऐसे वीर हुए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जंगलों में रहकर, घास की रोटी खाकर, समाज के गरीब तबके, आदिवासी लोगों के साथ रहकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करने का वचन निभाया। और ऐसे लोगों का इतिहास दुनिया याद करती है। और महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ ही आज की पीढ़ी को भी शौर्य, वीरता के लिए प्रेरणा मिलती है और हजारों साल तक आने वाली पीढ़ियों को समय और सीमा के बाद भी प्रेरणा मिलती रहेगी देश और राष्ट्र के समर्पण, सेवा के लिए। और इसीलिए यह समय है कि हम सामूहिकता से काम कर कर, एक साथ मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए हमको और कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना होगा। हमारी पीढ़ियां को आने वाला समय विकसित भारत का समय मिले, जिसके अंदर यहाँ की विरासत भी हो, यहाँ की आधुनिकता भी हो, और विरासत की संस्कृति ही लोगों को प्रेरणा देती रहती है। और इसीलिए वर्षों गुजर जाएंगे, कालखंड गुजर जाएंगे, लेकिन महाराणा प्रताप को दुनिया हमेशा याद रखेगी। और इसीलिए हम भी जब दुनिया के कई देशों में जाते हैं, वहां भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाते हैं और लोग वहां भी प्रेरणा लेते हैं। वो देश की नौजवान पीढ़ी, वहां की आने वाली पीढ़ी को महाराणा प्रताप से प्रेरणा मिले, ये इस धरती को सौभाग्य मिला है। और आपको ये सौभाग्य मिला है
कि आप महाराणा प्रताप की धरती से पैदा हुए हैं। जो महाराणा प्रताप की धरती से पैदा होने वाले उन महापुरुषों को नमन करता हूं। और जिस बड़ी संख्या के अंदर यहाँ महिला आई है, वो महिलाएं आज भी त्याग और समर्पण, सब कुछ स्वाभिमान के लिए समर्पण करना, इस प्रेरणा से आई है। महाराणा प्रताप की यह धरती जिसने आज भी अभाव देखे, कठिनाई देखी है, चुनौती देखी है, लेकिन अभाव, कठिनाई, कितनी भी चुनौतियां हो, साहस और स्वाभिमान और संकल्प से देश में कुछ भी जीता जा सकता है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए यही संस्कृति, यही संस्कार इस धरती के हैं जो देश और दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं। और इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध को भी आज प्रेरणा का स्थान बन चुका है। हल्दी घाटी के युद्ध पर जिस वीरता शूरता के साथ महाराणा प्रताप, राणा पूंजा, हमारे आदिवासी लोग जिस देश की रक्षा के लिए लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए साथियों, ये सबे देखो, महाराणा प्रताप के साथ उनके चेतक को भी इसलिए याद करते हैं। मूक पशु था, लेकिन जैसी धरती होती है वैसा भाव मूक पशु में होता है, और चेतक में भी वे देशभक्ति थी। और इसीलिए आप सब उस देशभक्ति, स्वाभिमान, संघर्ष, वीरता, समर्पण की धरती के लोग आते हैं। मुझे पता है आज भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उस कठिनाई चुनौतियों के बाद भी हमारा देश आगे बढ़े, इस संकल्प के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम सब आज महाराणा प्रताप की जयंती पर महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर जाएं, महाराजा कुंभा से प्रेरणा लेकर जाएं, समर्पण, त्याग, बलिदान से महारानी पद्मिनी से प्रेरणा लेकर जाएं, राणा पूंजा से प्रेरणा लेकर जाएं। यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अलग अलग कालखंड के अंदर देश राष्ट्र की सेवा के स्वाभिमान के लिए काम किया है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलता रहे और ये धरती देश और दुनिया को इसी तरह प्रेरणा देती रहे। और महाराणा प्रताप का जीवन, उनका दर्शन बरसों तक और देश और दुनिया के अंदर प्रेरणा देता रहे। आप सबको इस महाराणा प्रताप की धरती पर नमन करता हूं कि आप सब महाराणा प्रताप की धरती में जन्मे हो, ये सौभाग्य आपको मिला है। आपकी माटी को नमन, आपको नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, राणा पूंजा की, महाराणा कुंभा की।